बचाया मुझे, मर जाने दिया होता। मगर तू क्यों मरना चाहती है माँ? जिंदा रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। बदनामी और जिल्लत के अलावा क्या मिला है मुझे? तुम्हारे पिताजी के साथ मैं भी मर जाती ना तो अच्छा रहता। मेरा बेटा चोर है, ये कलंक तुमने लगा दिया मेरे माथे पर। फिर भी मैं मर मर कर जी रही थी मधु के लिए, कि उसकी शादी करूं, उसका घर बसाऊं। लेकिन उसने भी मेरे चेहरे पर काली पोत दी। मैं लड़के के घर गई थी रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन उसके तीनों बहनों ने मुझे ऐसा जलील किया, लग रहा था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तुझे अपने बेटे की खुशियां देखने के लिए जिंदा रहना होगा। और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं जिंदा रहूं? किसके लिए? बोलो किसके लिए? मधु की शादी देखने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा। मैं तेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। और वादा करता हूं कि उन तीनों बहनों को तेरे चरणों पे गिराकर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। उनके होठों पर माफी होगी और उनके दिलों में गहरा दुख होगा, जो तेरे दुख से भी 100 गुना ज्यादा होगा। मत रो मेरी बहन, तेरी औलाद होगी, उसके साथ न सिर्फ उसके बाप का नाम होगा, बल्कि उसका बाप भी उसके साथ होगा। गुरु, तूने माँ और मधु के सामने इतनी बड़ी कसम तो खा ली, अब पूरी कैसे करेगा? पूरी करूंगा डुंगरूस, जरूर पूरी करूंगा। तेरा प्लान क्या है? मैं उन तीनों लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। भगवान, इस पर्सनालिटी को एक लड़की नहीं फंसी और आप 3-3 लड़कियों की बात कर रहे हैं। बात सुन, जाके माँ से कह दे कि मैंने मजाक में कसम खा ली थी। क्यों झंझट पाल रहा है? रही बात अरुण की, उसको कोने में लेके घपा गप देते हैं और मधु की उसके साथ शादी करवा देते हैं, टेंशन फ्री। ये तो चंद मिनटों का काम है डुंगरूस, मगर शादी के बाद क्या होगा? उसे इज्जत मिलेगी, पति का प्यार मिलेगा, उस घर में उसकी हिफाजत होगी। नहीं डुंगरूस, उन तीनों ने मां की जो बेइज्जती की है उसका बदला लेना होगा। उन तीनों का सर झुकाना होगा और उसके भाई को यह एहसास दिलाना होगा कि बहन की मोहब्बत क्या होती है, उसका दुख क्या होता है। तूने उन तीनों के बारे में मालूमात हासिल की है? हाँ, मैंने मालूमात हासिल की है। इन तीनों का नाम गंगा, जमुना, सरस्वती है, मगर इनके नाम की कोमलता पे मत जाना। जलजला है, तूफान है, बिजली है, बड़ी खतरनाक है। तू प्यार की बात करता है ना, ये तीनों नफरत की देवियां हैं, खास तौर पे मर्द जात से नफरत करती हैं। और क्या क्या मालूम किया? मालूम किया, ये जमुना जो है ना, वो पुलिस ऑफिसर है। बाप रे बाप, मैंने जिंदगी में बहुत से ऑफिसर देखे, लेकिन इतनी खतरनाक मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत डेंजर है बाप, बहुत डेंजर है। ये सब क्या हो रहा है? अरे देखो यार, लड़की आई है, बहुत खूबसूरत है यार। लेडी इंस्पेक्टर है। वो भी अकेली आई है? हाँ, मैं अकेली तुम सब पर भारी पड़ूंगी।
मूव। समझ गया ना गुरु? अब तो इरादा बदल गया होगा ना? दूसरी लड़की का क्या नाम बताया था तूने? गंगा। वकील है वो। वकील क्या जलजला है। हेलो, लक्ष्मीबाई का केस तू लड़ रही है ना? हाँ, क्यों? तू ये केस मत लड़, मैं ही उसका पति हूँ, समझी? ओहो, तू ही उसका पति है। लक्ष्मीबाई ने गरीबी में तेरा साथ दिया, अब अमीर हो गया तो तूने उसको तलाक दे दिया। अब बेचारी कहाँ जाएगी, अपनी जिंदगी कैसे काटेगी? उससे तुझे क्या लेना? मुझे उसका हक दिलाना है। तुझे उसे हर महीने 10,000 रुपए खर्चा देना पड़ेगा। ये केस जीतने तक मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू जिंदा रहेगी तो हक दिलाएगी ना? मैं क्या चीज हूँ तुझे अभी बताता हूँ। मैं फैसला कोर्ट के अंदर और बाहर भी करती हूँ। अब तो मुझे पूरा यकीन है तूने इरादा बदल दिया होगा। इरादा बदला नहीं, बल्कि और भी पक्का हो गया। तीसरी के बारे में नहीं सुनोगे? सरस्वती, जो बिजली है और कैसे चमक कर गिरती है ना? गिरती नहीं, ये पानी में खड़ी रहती है। क्या मतलब? पेशे से वो डॉक्टर है, सिर्फ औरतों का इलाज करती है, मर्दों को नजदीक फटकने नहीं देती है, और शादी का कोई इरादा नहीं है। ये पहलिया क्यों बुझा रहा है? साफ साफ क्यों नहीं बताता? वो हनुमान जी की भक्तन है, ब्रह्मचारण है, उसका अजीबोगरीब आचरण है। तो ये है तेरे तूफान, जलजला और बिजली, जिससे तू इतना डर रहा है। अभी मेरी हॉरर कहानी खत्म नहीं हुई गुरु। इन तीनों लड़कियों का दूर का एक अंकल है और उनके 3 लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम है टेढ़ा, बीच वाले का नाम है मेढ़ा और छोटे वाले का नाम है टेढ़ा। और उनका बाप हिटलर हटेला। एक हिटलर दुनिया से हट गया, ये रह गया। बड़ा कमीना कुत्ता पापी है। वो सोच रहा है उनके तीनों लड़कों की शादी इन तीनों लड़कियों के साथ कर दें। नाम है मेरा हटेला हिटलर। मेरी मक्कारी के सामने हिटलर भी बन जाता है बटलर। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? क्या कहा कादर तूने? तुझे लॉटरी लग गई? ओ लाले, 10 लाख की, पूरे 10 लाख की। देख, पेपर में दिया है, देख 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 तो। मुबारक हो कादर, तू तो लखपति बन गया। लेकिन मेरे पास क्यों आया? सुना है सरकार टैक्स काट के पैसा देती है। ओ लाले, तेरे पास तो ब्लैक का मनी बहुत बहुत है। ये लॉटरी का टिकट ले ले, अपना काला पैसा सफेद बना ले। पूरे 10 लाख रुपए कैश दे दे, वो भी अभी। ठीक है कादर, मैं तेरी आरज़ू पूरी कर देता हूं। हिटलर नहीं। मरने वाले की आखिरी आरज़ू पूरी करनी ही पड़ती है। अरे खून! डैड, आपने अपने बचपन के दोस्त कादर को मार दिया? और क्या करता? उसे मालूम था कि मैं जहां नौकर था, उसी मालिक को जान से मारकर मैंने उसकी सारी दौलत हड़प कर ली थी। फिर भी ये मेरे पास 10 लाख की जीती हुई लॉटरी लेकर आ गया। एड़े, लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? यस पाप। एड़े, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे पाप कह के मत पुकारो। क्यों मुझे याद दिलाते हो कि तुम तीनों उल्लू के पट्ठों को जन्म देकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है। सॉरी, अब हम आगे से नहीं बोलेंगे। बॉबी भैया, आप हमें याद दिलाना कि पाप को पाप नहीं बापू कहते हैं। ठीक है। गुलू, तुम मुझे याद दिलाना कि भैया को याद दिलाना है। जी भैया। पिताजी,
इन्हें याद दिलाने के लिए आप मुझे याद दिलाना। उल्लू के पट्टो, अड़े टेढ़े एड़े, मेरी बात ध्यान से सुनो। गंगा, जमुना, सरस्वती को तुम जानते हो? जानते का क्या मतलब है? हमने तो उन तीनों नदियों में स्नान भी किया हुआ है। उन 3 नदियों में तुम तीनों डूब कर क्यों नहीं मरे? सुनो, मैं नदियों की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे अंकल शर्मा, उनकी 3 लड़कियां गंगा, जमुना, सरस्वती, उन तीनों को अपने प्यार के जाल में फंसाओ, शादी करो और उसके बाद उसकी सारी जायदाद मेरे कब्जे में आ जाएगी। राजू, बेटा मैं और मधु कुछ दिनों के लिए वैष्णो देवी मंदिर जाकर आते हैं। देवी माँ से प्रार्थना करूंगी कि अरुण को सद्बुद्धि दे और मधु और अरुण की शादी हो जाए। देवी माँ से मेरे लिए भी प्रार्थना करना माँ, ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। गंगा, जमुना, सरस्वती, मैं तुझे हवा में उछालूंगा। तू जिस पर गिरेगा उसी के साथ मैं अपने प्यार का खेल शुरू करूंगा। ये तो गंगा है। चलो गंगा मैडम, पहले तुम्हारा फैसला करते हैं। गंगा तेरा पानी अमृत, आइए।